हाय फ्रेंड्स। सीनियर सिटीजन हमारे देश का एक ऐसा हिस्सा है जिन्होंने पूरी ज़िंदगी हमारे जनता के लिए, हमारे देश के लिए काम किया है और उनकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा हो चुकी है। तो सीनियर सिटीजन लोगों को भी अगर कमाई हो रही है तो अनफॉर्चुनेटली उनको भी टैक्स देना पड़ता है। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, अगर आप एक सीनियर सिटीजन हैं, आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन है और उनको कोई कमाई हो रही है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पेंशन की इनकम आती है या इंटरेस्ट की इनकम आती है या आपको रेंट की इनकम आती है, तो कितनी कमाई होने के बाद में उनको कितना टैक्स देना पड़ेगा और ओल्ड टैक्स रेजिमे में क्या फ़ायदा है, न्यू टैक्स रेजिमे में कितना टैक्स देना पड़ेगा। बहुत सारे डाउट आपके इस वीडियो में क्लियर होने वाले हैं, तो इस वीडियो में आप अंत तक बने रहें और इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो देर ना करते हुए सीनियर सिटीजन के टैक्स रेट क्या है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 को जान लेते हैं। तो दोस्तों, सीनियर सिटीजन को कितनी इनकम के बाद कब टैक्स देना है, क्या उनको टैक्स स्लैब एप्लीकेबल होने वाला है, फाइनेंशियल ईयर 24-25 असेसमेंट ईयर 25-26 के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक जो साल चलने वाला है। दोस्तों, यह फाइनेंशियल ईयर 24-25 है। जब इस फाइनेंशियल ईयर के जब आईटीआर भरेंगे तो उस आईटीआर के ऊपर जो ईयर लिखा आएगा वो असेसमेंट ईयर 25-26 लिखा आने वाला है। तो इनकम की बात कर लेते हैं। एक व्यक्ति कितने तरह की इनकम कमा सकता है, सैलरी की इनकम या रिटायर हो चुके हो तो पेंशन की इनकम, उनके बाद इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, मकान, दुकान, प्लॉट उन्होंने किराए पर दी तो उसकी इनकम, कैपिटल गेन, शेयर मार्केट में लेन देन किया जाए, कोई प्रॉपर्टी वगैरह बेची जाए, वो कैपिटल मार्केट होता है। कोई माल बेच रहे हो, कोई सर्विस दे रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो तो वो पीजीबीपी में आ जाएगा। इन चारों के अंदर जो नहीं आता वो इस पांचवे के अंदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में आ जाएगा। जिस तरह की आपकी इनकम होती है उस तरह का आईटीआर का फॉर्म आपको भरना होता है। हालांकि गवर्नमेंट बहुत टाइम से कॉमन आईटीआर का फॉर्म बोल रही है, लेकिन फिर भी आपको आईटीआर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इनके अंदर से सिलेक्ट करना पड़ता है। हालांकि आईटीआर 5, 6, 7 आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होता है एक इंडिविजुअल के लिए, तो इस हिसाब से आपको करेक्ट आईटीआर का फॉर्म भी भरना है। अब टैक्स पेयर की बात करते हैं। दोस्तों, सीनियर सिटीजन भी एक कैटेगरी के नहीं होते हैं। ऐसा व्यक्ति जो 60 साल से कम है वो नॉर्मल टैक्स पेयर कहलाता है। 60 साल से ज़्यादा लेकिन 80 साल से कम वाला व्यक्ति सीनियर सिटीजन कहलाता है। 80 साल से ज़्यादा वाला व्यक्ति सुपर सिटीजन कहलाता है। इसके बाद में एक कैटेगरी डिफाइन की थी, 75 साल से ज़्यादा किसी व्यक्ति की एज है तो वो स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन कहलाता है। दोस्तों, टैक्स रेजिमे आपको पता होगा, दो तरह के टैक्स रेजिमे यहाँ पर अवेलेबल हैं, न्यू टैक्स रेजिमे और ओल्ड टैक्स रेजिमे। पिछले 2-3 साल से आपको सिलेक्ट करना पड़ता है कि आप किस में जा रहे हैं। तो अगर आप आईटीआर 1 भर रहे हैं, पेंशन की इनकम, ब्याज की इनकम या शेयर मार्केट में आपने लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में किया तो आईटीआर 1 या 2 आपको भरना पड़ेगा। और आपके पास ये ऑप्शन है कि अगर आप इस साल इस रेजिमे को चेंज कर सकते हैं, मतलब अब आपने न्यू में भरा, अगले साल आप ओल्ड में भर दो, फिर आप अगले साल न्यू रेजिमे में चले जाओ, ये आपके पास में ऑप्शन रहेगा। लेकिन
ITR 3 या ITR 4 आप भरते हैं जो कि बिजनेस की इनकम होती है, तो उसको आप न्यू टैक्स रेजिमे में जाना पड़ेगा। एक बार अगर आप ओल्ड में चले गए फिर आपको ओल्ड में ही रहना पड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रहे, ITR 1 और 2 में हर साल रेजिमे चेंज कर सकते हैं। ITR 3 और 4 में आपको एक बार मौका मिलने वाला है बस। अब न्यू टैक्स रेजिमे में हम बात कर लेते हैं टैक्स लैब की। टैक्स रेजिमे की आपने बहुत बार सुना होगा दोस्तों कि 7 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। 7 लाख रुपए तक क्या ITR भी नहीं भरनी है? ऐसा नहीं है। 7 लाख रुपए वाली लिमिट सिर्फ न्यू टैक्स रेजिमे के लिए है, और न्यू टैक्स रेजिमे में अगर आपकी इनकम 3 लाख से ज़्यादा चली जाती है, चाहे आप सीनियर सिटीजन हैं, चाहे आप नॉर्मल व्यक्ति है, 60 साल से कम वाले हैं, तो आपको ITR भरनी जरूरी है। चाहे आपका टैक्स बनता है नहीं बनता है, चाहे आपका TDS कटता है नहीं कटा है, तो मेक श्योर करें आप ITR फाइल जरूर करें। कई बार आपकी इनकम अगर 3 लाख से कम भी है और आपके ऐसे ट्रांजैक्शन ऑनलाइन बोल रहे हैं, आपको पता होगा AIS, TIS और 26 इसके अंदर बहुत सारे डेटा बोल जाते हैं, तो उनको भी आप ऐसे देखें, आपको लगता है कि ITR भरना चाहिए तो आप प्लीज़ ITR ज़रूर फाइल करें। अब आपको टैक्स रेट के बारे में बताते हैं। अगर आप न्यू टैक्स रेजिम में जाते हैं तो 3 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स नहीं देना होता है। 3 लाख से 7 लाख पर 5% टैक्स लगता है, 7 से 10 लाख पर 10%, 10 से 12 लाख पर 15%, 12 से 15 पर 20%। 25% की कैटेगरी दोस्तों इन्होंने हटा दी थी पिछले 2 साल से। अगर आपकी इनकम 15 लाख से ज़्यादा है तो 30% टैक्स आपको देना पड़ जाएगा। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 7 लाख रुपए तक का भी टैक्स आपको पड़ रहा है, लेकिन आपको पता होगा सेक्शन 87A बोलता है जिस व्यक्ति की इनकम 7 लाख तक है उसका टैक्स हम 0 कर देंगे। 7 लाख से ऊपर इनकम चली गई तो आपको 3 लाख की ही टैक्स फ्री इनकम यहाँ पर मिलने वाली है। अब टैक्स फ्री इनकम मैंने आपको बताया, या आपकी इनकम 7 लाख तक है तो आपको जो भी टैक्स बनता है वो 87A सेक्शन बोलता है कि उसकी हम आपको रिबेट दे देंगे, मतलब आपका टैक्स हो जाएगा 0 अगर आपकी इनकम 7 लाख रुपए तक है, और 7 लाख से भी थोड़ी ज़्यादा है तो भी आपको बेनिफिट मिलने वाला है। वो कैसे मिलने वाला है वो भी हम आगे डिस्कस कर लेते हैं। अब आपको पता होगा कोई भी रेंट की इनकम आ रही है, और मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल सिर्फ और सिर्फ रेंट की इनकम आ रही है और वो आपको इनकम आ रही है 10 लाख रुपए, तो 10 लाख पर भी कोई टैक्स आपको नहीं देना है। कैसे? क्योंकि आपको पता होगा 30% की स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको ओल्ड में भी मिलती है, न्यू में भी मिलती है। तो अगर आप ये घटाते हैं तो आपकी इनकम रह जाएगी 7 लाख रुपए, और 7 लाख रुपए तक मैंने आपको बताया कोई भी टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी पेंशन की इनकम सैलरी की इनकम आ रही है तो आपको पता होगा कि आपकी सैलरी और पेंशन की इनकम में आपको एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलता है न्यू टैक्स रेजिमे में 75,000 रुपये की मिलती है। हालांकि ओल्ड टैक्स रेजिमे में ये थोड़ी सी कम है, 50,000 रुपये ही है। तो आपकी सैलरी अगर मान लीजिए या पेंशन की इनकम आ रही है वह 7,75,000 रुपये है, तो इस पर भी आपको 75,000 रुपये का डिस्काउंट मिल जाएगा। आपकी इनकम रह जाएगी 7 लाख रुपये, और 7 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, मतलब आपकी टैक्स 0 हो जाएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान दें। अगर आपकी रेंट की इनकम आती है तो उसमें 30% घटा करके, अगर आपकी पेंशन की इनकम आती है तो 75,000 रुपये घटाने के बाद अगर 7 लाख रुपए तक इनकम आ जाती है तो दोस्तों आपको 1 रुपये भी टैक्स नहीं देना है। अगर आपकी इनकम 7 लाख से ज़्यादा है तो आपकी टैक्स फ्री इनकम 3 लाख है, फिर 3 से 7 लाख, 7 से 10,
10 से 12 उसके अकॉर्डिंग आपको टैक्स देना पड़ेगा। अब आपको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगी अगर आप 7 लाख रुपए वाली लिमिट में जा रहे हो। तो आप ऐसा नहीं कह सकते मुझे एटीसी की छूट लेनी है, एटीडी की छूट लेनी है, एचआरए की छूट लेनी है, होम लोन की छूट लेनी है। ये कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। ये देखिए, मैंने आपको लिखा एटीसी से एटीयू, एचआरए, होम लोन, डोनेशन, कोई भी डिडक्शन एग्जम्पशन की छूट आपको पता है न्यू टैक्स रेजिमे में आपको नहीं मिलेगी। लेकिन 7,75,000 तक की पेंशन की इनकम, ब्याज की इनकम या रेंट की इनकम 30% घटाने के बाद आती है तो आपका टैक्स 0 हो जाएगा। लेकिन कई बार आप स्पेशल इनकम कमा लेते हैं। स्पेशल इनकम क्या होता है? जिन पे कि 5%, 10%, 15% इस तरह का टैक्स नहीं लगता है, उनके ऊपर एक स्लैब रेट के अलावा एक स्पेशल इनकम होती है, तो स्पेशल रेट लगाते हैं। अगर आपने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन शेयर मार्केट में कोई पैसा लगा रखा है और 12 महीने से पहले उसको बेच दिया तो उसके ऊपर आपको 20% टैक्स देना होगा। लॉन्ग टर्म के ऊपर आपको 12.5% का टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1,25,000 रुपये तक आपका माफ़ है। उसके बाद कोई इनकम होगी तब आपको टैक्स देना पड़ेगा। मान लीजिए अगर आपने 7,75,000 रुपये की पेंशन की इनकम कमाई है और 1,25,000 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से कमाया तो आपका टैक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि 1,25,000 यह माफ़ हो गया है और 7,75,000 आपका यह माफ़ हो गया। तो इस तरह से 9 लाख रुपए तक भी आपको कोई टैक्स नहीं देना है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, इनके ऊपर आपको इतना टैक्स देना है। लॉटरी क्रिप्टो के ऊपर दोस्तों आपको 3 लाख की छूट भी नहीं मिलने वाली है। अगर आपने 1 लाख की लॉटरी से भी कमा लिया है तो आपको 30% इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। हालांकि लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और सारे इनकम मिला करके 3 लाख तक है तो आपका टैक्स यहाँ पे 0 हो जाएगा। रिबेट 87A की आपको पता होगा 12,500 की जो 25,000 की मिलती थी, हमें वो भी आपको यहाँ पे इन स्पेशल इनकम के अगेंस्ट में नहीं मिलने वाली है। अब सेस एंड सरचार्ज दोस्तों, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% लगाया जाता है। अगर आपका मान लीजिए 1,000 रुपये टैक्स बनता है तो इसका दोस्तों 4% आपको एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा, चाहे आपका जितना भी बनता हो। 1 लाख बनता है तो आपको 4,000 रुपये देना पड़ेगा, 10,000 बनता है तो 400 रुपये देना पड़ेगा, 1,000 बनता है तो आपको 40, ये आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और अगर आपकी ओवरऑल इनकम 50 लाख से क्रॉस कर जाती है तो आपको सरचार्ज भी देना पड़ेगा। मान लीजिए आपका इनकम है 1 करोड़ तो उसके ऊपर दोस्तों सरचार्ज देना पड़ेगा, फिर हेल्थ एंड एजुकेशन सेस देना पड़ेगा, फिर आपको उसके ऊपर टोटल टैक्स आपका इस तरह के बन जाने वाले हैं। सरचार्ज, नीड टू पे, आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई हैं। 87A की रिबेट दोस्तों कोई भी स्पेशल रेट की इनकम थी, मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, क्रिप्टो, इस तरह की इनकम आपकी आ रही है तो 3 लाख रुपए की आपकी जो रिबेट है वो आपको यहाँ पर 25,000 रुपये की नहीं मिलने वाली है। आपकी इनकम जो है लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में तो 3 लाख तक की रिबेट वैसे मिल जाएगी आपको पेंशन और उसके अलावा, लेकिन लॉटरी क्रिप्टो में आपको 0 रुपये की जो टैक्स की फ्री लिमिट है आपको मिलने वाली है। तो आई होप ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। एडवांस टैक्स आपको पता होगा, जिस किसी व्यक्ति का 10,000 से ज़्यादा का टैक्स पूरे साल के बाद में बनेगा तो उसको पहले से ही भर देना है। अगर दोस्तों आप सीनियर सिटीजन हैं, आपको बिजनेस की इनकम नहीं आती है, मतलब ITR 3 या 4 आप भी नहीं भर रहे हैं तो आपको एडवांस टैक्स भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं ओल्ड टैक्स रेजाइम की। हालांकि
ओल्ड इज गोल्ड कहा जाता है, लेकिन ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। नॉर्मल व्यक्ति के लिए तो ये लिमिट 2.5 लाख रुपए है, लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन है तो आपके लिए लिमिट है 3 लाख रुपए। जिस व्यक्ति की उम्र 60 साल से ज़्यादा 80 साल से कम है तो 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 3 से 5 पर 5%, 5 से 10 पर 20% और 10 लाख से ज़्यादा 30% टैक्स ओल्ड टैक्स रेजिमे में आपको देना पड़ेगा। लेकिन हमने तो सुना था 1 लाख तक कोई टैक्स नहीं, तो ये डाउट भी आपको क्लियर कर देते हैं। तो 60 साल से 80 साल के कम वाले व्यक्ति को 3 लाख की ही यहाँ पे टैक्स माफ़ मिलने वाली है। अगर आपकी एज 80 साल से ज़्यादा है तो आपकी जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो दोस्तों ITR भरने की लिमिट मैं आपको बता रहा हूँ वो 5 लाख है। उसके बाद में 5 लाख से 10 लाख पर 20% और 10 लाख से ऊपर सीधा ही 30% टैक्स आपको यहाँ पे देना है। तो उम्मीद करता हूँ ओल्ड टैक्स रेजिमे में आपको जो आपकी ITR भरने की लिमिट है 60 साल से 80 साल वालों के लिए 30 लाख है और 80 साल से ज़्यादा वालों के लिए लिमिट 5 लाख रुपए हो जाएगी। अब स्टैंडर्ड डिडक्शन, अगर आपको पेंशन की इनकम आ रही है, आपको पता होगा पेंशन होते हैं सीनियर सिटीजन भाई, तो उनको 50,000 रुपये की छूट मिल जाती है, जो कि न्यू टैक्स रेजिमे में 75,000 रुपये की मिलने वाली थी। कोई भी रेंट की इनकम आती है तो ओल्ड में 30% की छूट थी सीधे ही, और न्यू में भी 30% की छूट है। डिडक्शन और एग्जम्पशन आपको पता है 80C से लेकर 80D, 80U, HRA, होम लोन, बहुत सारी डिडक्शन की छूट आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो ये बेनिफिट्स आपको ओल्ड टैक्स रेजिमे में आपको मिलेंगे। कोई भी स्पेशल रेट की इनकम थी उस पर स्पेशल टैक्स रेट लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पे आपको 12.5%, यहाँ पे भी आपको 1,25,000 आपका माफ़ हो जाने वाला है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पर आपको 20% टैक्स लगेगा। लॉटरी, क्रिप्टो वगैरह पर लगने वाले हैं आपको 30% टैक्स, और बाकी जो इनकम होगी आपकी पेंशन की इनकम, ब्याज की इनकम, रेंट की इनकम, उसके ऊपर आपको टैक्स लैब के हिसाब से टैक्स देना पड़ जाएगा। अब बात कर लेते हैं 87A रिबेट की। रिबेट होती है ऐसे कोई भी व्यक्ति जिसकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो सरकार कहती है 12,500 रुपये का टैक्स आपको माफ़ हो जाएगा, मतलब नो टैक्स अप टू 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं देना है आपको, लेकिन इसके अंदर आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है उसके ऊपर 12,500 की छूट नहीं मिलने वाली है। 1.25 लाख की इनकम की छूट आपको मिल जाएगी। अब आपकी बात कर लेते हैं 5 लाख रुपए और प्लस में आपकी 50,000 रुपये की अगर स्टैंडर्ड डिडक्शन और आ जाती है तो 5,50,000 तक भी अगर आपकी इनकम आती है तो सारी छूट लेने के बाद में डिडक्शन, एग्जम्पशन वगैरह, तो आपको यहाँ पे टैक्स देना पड़ेगा ज़ीरो ओल्ड टैक्स रेजाइम के अंदर। और न्यू टैक्स रेजाइम में आप जाना चाहते हैं तो 7,75,000 तक आपकी पेंशन की इनकम या इंटरेस्ट की इनकम आती है तो आपको आपका टैक्स ज़ीरो हो जाएगा। तो इस तरह से आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है आपके साल ख़त्म होने के बाद, या जब भी आप क्वार्टर ख़त्म हो तो आपको पता होगा अप्रैल, मई, जून का जो जुलाई या अगस्त में आपका डेटा शो होता है। AIS, TIS और फॉर्म 26S में किसी ने आपका TDS काटा, आपके कोई रिपोर्टेबल ट्रांजैक्शन आ रहे हैं, पैन कार्ड में कोई भी डेटा आ रहे हैं, तो वो सारा का सारा यहाँ पे शो होता है। तो उनको ज़रूर चेक करें और अपनी ITR ज़रूर भर दें, क्योंकि आपकी इनकम चाहे 7,75,000 तक या 9 लाख तक माफ़ है, लेकिन ITR भरना आपको 3 लाख से ज़्यादा पर ही ज़रूरी है। जो भी ट्रांजैक्शन करते हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, उनका रिकॉर्ड रखें। अननेसेसरी ट्रांजैक्शन आपको नहीं करना है दोस्तों, बिना बात के ट्रांजैक्शन, क्योंकि आजकल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बहुत ही स्ट्रिक्ट है इन सब मामलों में।
उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको टैक्स फ्री लिमिट आपकी पता लग गई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें और हमें सब्सक्राइब ज़रूर करें।